नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, सेट और भी भर्ती परीक्षाएं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीटी, जीटी, पीजीटी के लिए, यानी कि जहां से जो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, अधिकांशतः ये आपका जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये आपके नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा लाभदायक जो कक्षाएं हैं। तो यहाँ देखिए, अब आपको देखना होगा कि जैसे कि मैंने आपको रामायण की टीकाएं, महाभारत की टीकाएं, महाभारत के आख्यान, पुराणों का विभाजन किसके अनुसार, पुराण विमर्श के अनुसार, तो ये सारी चीजें आपको बताई। उसी प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आजकल जो प्रश्न का यानी कि दायरा है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कालक्रम अधिक पूछने लगे हैं कि इसका कालक्रम क्या है, और ए बी सी डी चार ऑप्शन देते हैं कि इनका पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था। तो ये आपको यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और है कि ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार व भाष्यकार काल क्रमानुसार, तो ब्रह्म सूत्र के जो भाष्यकार हैं और उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा, तो भाष्यकार कौन सा है, कौन सा भाष्य लिखा, ये तो प्रश्न बनता ही है, लेकिन इसका काल क्रम भी क्या है, यानी कि उनका काल क्रम अनुसार वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए कि ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार और भाष्य और उनका काल क्रम अनुसार वर्णन है। तो सबसे पहले आपके आते हैं शंकराचार्य। कौन आते हैं, तो सबसे पहले आपके आते हैं शंकराचार्य, जिन्होंने भाष्य लिखा शारीरिक भाष्य। तो इन्होंने भाष्य लिखा से शंकराचार्य, और से शारीरिक भाष्य इन्होंने लिखा, किसने, शंकराचार्य ने। तो यहाँ देखिए इसके बाद में है भास्कराचार्य, और भास्कराचार्य ने कौन सा भाष्य लिखा, भास्कर भाष्यम। तो यहाँ देखिए इससे आपको पहचान आता है कि भास्कराचार्य और क्या लिखा, भास्कर भाष्यम। शंकराचार्य ने क्या लिखा, शारीरिक भाष्यम। आगे देखिए रामानुजाचार्य ने, किसने, जो रामानुजाचार्य जी हैं, इन्होंने कौन सा भाष्य लिखा, श्री भाष्यम। तो श्री राम कैसे याद करोगे, श्री राम। तो रामानुजाचार्य ने लिखा श्री भाष्यम, क्या लिखा, श्री भाष्यम। तो भास्कराचार्य का तो सीधा याद हो जाएगा भास्कर भाष्यम, शंकराचार्य का याद हो जाएगा से शंकराचार्य, से शारीरिक भाष्यम, और राम का अपने आप हो गया श्री राम। तो यहाँ रामानुजाचार्य का श्री भाष्यम। आगे देखिए मध्वा, यानी कि ये मध्वाचार्य का जो है वो है पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम। तो मध्वाचार्य ने कौन सा लिखा, पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम। तो मध्वाचार्य ने लिखा पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम। अब इनका क्रम भी यही है, चाहे भाष्यकारों का क्रम पूछे या भाष्य का क्रम पूछे, तो ये तो भाष्यकार है, शंकराचार्य है, भास्कराचार्य है, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य, और ये भाष्यों का क्रम है शारीरिक भाष्य, भास्कर भाष्यम, श्री भाष्यम, पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम, और कौन सा किसने लिखा है। इसके बाद में देखिए आगे आपका आता है तो निम्बार्काचार्य जी ने लिखा है वेदांत परिजात भाष्यम। तो ये भास्कराचार्य हैं, तो निम्बार्काचार्य जो हैं इन्होंने लिखा था वेदांत परिजात भाष्यम। क्या लिखा था, वेदांत परिजात भाष्यम। जो श्रीकंठ हैं, तो श्रीकंठ ने लिखा था शैव भाष्यम। क्या लिखा था, शैव भाष्यम। तो श्रीकंठ ने लिखा था शैव भाष्यम। और जो वल्लभाचार्य हैं, कौन है, वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा था अणु भाष्यम। ये असु नहीं है, इनको अणु कर लेना साथियों, अणु है, क्या है, अणु भाष्यम। तो यहाँ वल्लभाचार्य ने लिखा था अणु भाष्यम। कौन सा भाष्य लिखा था, अणु भाष्यम। विज्ञान भिक्षु ने लिखा था विज्ञान अमृत भाष्यम। क्या लिखा था, विज्ञान अमृत भाष्यम। तो वैसे विज्ञान भिक्षु और विज्ञान अमृत भाष्यम, वल्लभाचार्य का अणु भाष्यम, श्रीकंठ का शैव भाष्यम, और निम्बार्काचार्य का वेदांत परिजात भाष्यम। आचार्य बलदेव, और आचार्य बलदेव ने लिखा था गोविंद भाष्यम। ये तो कई बार पूछ लिया गया है कि आचार्य बलदेव ने कौन सा, गोविंद भाष्यम। कौन सा भाष्य लिखा, गोविंद भाष्यम। तो इस प्रकार से आपको इनका क्रम भी याद करना है और भाष्यकार कौन है और कौन सा भाष्य लिखा है। तो इस प्रकार से ये जो भाष्यकार हैं और इन भाष्यकारों का क्या क्रम है, यानी कि ये आपके ब्रह्म सूत्र के जो भाष्यकार हैं उनका कालक्रम पूछा जाता है। जहां जहां से प्रश्न पूछे
जा रहे हैं, वहां से आपके यानी कि स्मार्ट स्टडी के माध्यम से संक्षिप्त कॉन्सेप्ट को आपको लाया जा रहा है। आप सभी साथी यानी कि छोटे छोटे वीडियो इनको जरूर देखें और इनको लाइक भी किया करें, और आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लगें कि छोटे छोटे कंसेप्ट आपको कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।